सोचिए, भारत की इकोनॉमी का वो कौन सा हिस्सा है जो 8 करोड़ लोगों को सीधा रोजगार देता है और जिसकी पहुंच लगभग हर घर में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेयरी इंडस्ट्री की। आज हम इसी पर बात करेंगे और समझेंगे कि ये सेक्टर नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक जबरदस्त मौका कैसे बन सकता है। अच्छा, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 24.64%। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दुनिया में पिया जाने वाला हर 4 में से 1 गिलास दूध भारत में बनता है। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि भारत डेयरी की दुनिया में एक असली ग्लोबल सुपर पावर है। और अगर इसी को हम पैसों में देखें तो 2023 में भारत का डेयरी मार्केट 16.79 ट्रिलियन रुपीस का था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए यहाँ कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए पहले सेक्शन में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि भारत आखिर डेयरी का इतना बड़ा पावर हाउस बना कैसे। बात सिर्फ दूध पैदा करने की नहीं है, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम की है जो इसे इतना मजबूत बनाता है। लेकिन असली कहानी तो भविष्य में छिपी है। जरा इस ग्राफ को देखिए। 2023 में जो मार्केट 16.8 ट्रिलियन का था, अनुमान है कि 2032 तक वो लगभग 50 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। मतलब लगभग 3 गुना की ग्रोथ। ये नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा संकेत है। और देखिए, ये सिर्फ बड़े बड़े आंकड़ों का खेल नहीं है, ये तो ग्रामीण भारत की लाइफलाइन है। ये सेक्टर न सिर्फ देश की जीडीपी में 5% का योगदान देता है, बल्कि 8 करोड़ किसान परिवारों का घर चलाता है। और क्योंकि हम भारतीय दूध के सबसे बड़े कंज्यूमर भी हैं, तो यहाँ डिमांड और सप्लाई का एक बहुत ही मजबूत साइकिल बना रहता है। तो ये तो साफ है कि मौका बहुत बड़ा है। पर अब सवाल ये उठता है कि शुरुआत कैसे की जाए। चलिए, इस सेक्शन में हम एक डेयरी फार्म शुरू करने का एक सीधा साधा ब्लूप्रिंट देखते हैं, बिल्कुल आइडिया से लेकर ऑपरेशन तक। एक कामयाब डेयरी फार्म की नींव इन 5 स्टेप्स पर टिकी होती है। सबसे पहले जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर सबसे जरूरी चीज यानी सही नस्ल के जानवर। इसके बाद आता है उनके खाने पीने और सेहत का प्लान, और आखिर में सारे कानूनी काम पूरे करना। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। जानवरों का चुनाव सीधा आपके फार्म के प्रॉफिट पे असर डालता है। हाई यील्डिंग ब्रीड्स जैसे कि होल्स्टीन फ्रीजियन या जर्सी, इनको खास तौर पर ज्यादा से ज्यादा दूध देने के लिए ही पाला जाता है। तो सही नस्ल चुनना मतलब मुनाफे की तरफ पहला सही कदम बढ़ाना। अक्सर लोगों को लगता है कि डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा जमीन चाहिए होगी, लेकिन ये एक मिथक है। सच तो ये है कि सिर्फ 1 से 2 एकड़ जमीन में ही 15 गायों के लिए भरपूर हरा चारा उगाया जा सकता है। इससे शुरुआत करना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है ना। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है। इस सपने को सच करने में पैसा कितना लगेगा? यानी कि शुरुआती इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब करते हैं। यह चार्ट शुरुआती खर्च का एक साफ सुथरा ब्रेकडाउन दे रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे बड़ा हिस्सा जमीन, शेड बनाने और जानवर खरीदने में जाता है, जो कि बिजनेस की नींव है। तो टोटल कितना हुआ एक छोटे फार्म के लिए, जिसमें 10 से 20 गायें हों? लगभग 5 से 15 लाख रुपए के शुरुआती निवेश का प्लान बनाकर चलना चाहिए। ये एक ऐसा टारगेट है जिसे ध्यान में रखकर आगे बढ़ा जा सकता है। और ये टेबल खर्चों को और भी डिटेल में दिखाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जानवरों की कीमत, जो कि 1 से 3 लाख प्रति गाय है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये बात फिर से इस पर जोर देती है कि सही नस्ल चुनना कितना जरूरी है। इस तरह का डिटेल ब्रेकडाउन एक अच्छा बजट बनाने में बहुत मदद करता है। ठीक है, अब बिजनेस प्लान के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, प्रॉफिट। आखिरकार सवाल तो यही है कि क्या ये सारी मेहनत और पैसा लगाना वर्थवाइल है? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इंडिया में डेयरी फार्मिंग सच में फायदे का सौदा है? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। जवाब है एक जोरदार हाँ। भारत में दूध की जबरदस्त डिमांड, जो कभी कम नहीं होती, और साथ में सरकार का सपोर्ट, ये दोनों चीजें मिलकर इसे एक बहुत ही अट्रैक्टिव बिजनेस बना देती हैं। इस प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे 4 मजबूत पिलर हैं। एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट, सरकारी स्कीम्स, मॉडर्न ब्रीडिंग टेक्निक्स और एक्स्ट्रा कमाई के लिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने का मौका। ये एक तरह से कामयाबी का प्रूवन फॉर्मूला है। तो असल कमाई की बात करें तो एक अच्छे से मैनेज किया हुआ छोटा फार्म भी सारे खर्चे निकालने के बाद हर महीने 20,000 से 50,000 रुपए तक का नेट प्रॉफिट कमा सकता है। और ये है एक गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी। सिर्फ दूध बेचने तक ही क्यों रुकना? पनीर,
दही या घी जैसे प्रोडक्ट्स बनाकर कोई भी वैल्यू चेन में ऊपर जा सकता है और इससे मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? आइए मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से देखते हैं और समझते हैं कि इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी का अगला कदम क्या हो सकता है। तो निचोड़ ये है, एक तरफ एक ऐसा मार्केट है जहां डिमांड की कोई कमी नहीं है और दूसरी तरफ एक क्लियर स्केलेबल बिजनेस मॉडल है जिसे सरकार का भी साथ मिला हुआ है। ये मौका और प्लान का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन एक बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये है कि कामयाबी सही इन्वेस्टमेंट पर टिकी है। सही जगह, अच्छी नस्ल की गायें और बढ़िया मैनेजमेंट, यही इस बिजनेस में सफलता की चाबी है। तो आखिरी सवाल ये है, जब मार्केट 50 ट्रिलियन रुपए की तरफ बढ़ रहा है तो इस बड़े मौके में किसी की हिस्सेदारी क्या होगी? इस सफर का पहला कदम क्या होगा?